चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस हम लोग आज इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का वर्कबुक डिस्कस कर रहे हैं सीएमए फाइनल का। आई होप आप लोग को इंतजार होगा इसका। मुझे तो बहुत दिन से था और मेरे कुछ स्टूडेंट्स को भी था, तो इसलिए मैंने बनाया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैं कस्टम लॉ से स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी हम लोग ना इसको पढ़ रहे ताकि ना अपना थ्योरी एमसीक्यू प्रैक्टिकल सब कुछ इंपॉर्टेंट वाला एक साथ कवर हो जाए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते भी है गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करोगे तो आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये स्टडी नोट नंबर 1 2 3 वाला है, वो कवर करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में रहेगा वीडियो। अगर आप लोग को फास्ट लगती है ना लेक्चर तो आप स्लो कर सकते हो यूट्यूब में सेटिंग्स में जाकर। ठीक है, चलो। देखो सबसे पहले दिया हुआ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड ड्यूटीज। गाइस पूछ रहा है कि अगर अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है इम्पोर्टेड गुड्स पे तो कितना लगता है। गाइस 8 रुपीज पर लीटर लगता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये प्रोविजन दिया हुआ है कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज लेविड एज पर कस्टम इज इक्वल टू ₹8 पर लीटर ऑन मोटर स्पिरिट पेट्रोल हाई डीजल। ठीक है, इम्पोर्टेड इनटू इंडिया अगर आप बाहर से मंगाओगे तो 8 रुपीज पर लीटर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटोरियल वाटर हमारा कहाँ तक रहता है, तो 12 नॉटिकल्स तक रहता है गाइस। ठीक है, 12 नॉटिकल्स तक। अगर आपने अभी तक कस्टम का थ्योरी नहीं पढ़ा, अभी भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। लर्न करना है फटाफट, बस करना है। ठीक है, नेक्स्ट डैश इज अ stage where declaration of a liability is made and the person or a proprietor in respect of tax or duty is levied in identically and charged. तो guys लेवी इन इज द स्टेज वेयर डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इज मेड। जब डिक्लेरेशन देते हैं ना अपन अपनी लाइबिलिटी का, तब लेवी होता है। ठीक है, लेवी स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेक्शन मेक abundantly clear that importation and exportation of a goods into or out of the India is taxable event for the payment of। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो हमको बताता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो रहता है वो ही टैक्सेबल इवेंट होता है। तो गाइस सेक्शन 12 जो है वो बताता है हमको कैसे याद करेंगे। सेक्शन 12 आई फॉर इम्पोर्ट होता है तो हम लोग कैपिटल आई कैसे ही लिखते हैं, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो होते हैं तो टू से वो हो जाएगा। गाइस मैंने याद करने के लिए ये बनाया है, आपको नहीं पसंद आ रहा हो तो आप अपने लिए कुछ अच्छा बना सकते हैं। मेरे को कमेंट करके बताना, मैं भी बनाऊंगी फिर। ठीक है गाइस, डैश इज रिफर टू द कार्गो वेसल्स एक्सेट्रा इन अ सी विद नो होप। जिसका कोई होप ही नहीं रिकवरी करने का, उसको क्या बोलेंगे अपन? डेरे डेरेलेक्ट बोलेंगे। ठीक है गाइस, जब हम होपलेस हो जाते तो डेरेलेक्ट आ गई ये बोलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस, अभी एमसीक्यू खत्म हो गया अपना। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टम लॉ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब क्या होता है पूछ रहा है। गाइस मुझे नहीं लगता कि फाइनल के एग्जाम में ये पूछेगा, तो मैं स्किप कर रही हूँ क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको मीनिंग बता देती हूँ, बाकी मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, असेसमेंट मीनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स सेस एंड अदर सो पेबल इफ अंडर द एक्ट। देखो गाइस इसमें बोल रहा है कि असेसमेंट का मतलब होता है जब अपन डिटरमाइन करते हैं कि कितना ड्यूटी लगेगा किसी भी गुड्स पर, अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्या होगा, और टैक्स का और सेस का। ठीक है, उसको असेसमेंट करना बोलते हैं। इसमें अपन क्या देखेंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स देखते हैं, एग्जाम्पशन देखेंगे, क्वालिटी वेट वॉल्यूम देखेंगे, कहाँ से आया गुड्स ये देखेंगे, और अदर थिंग्स देखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इतना लिखोगे मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू ड्यूटी ऑन पेरिफर्ड गुड्स। ठीक है गाइड्स, जो गुड्स खराब होने वाले रहते हैं उनके लिए अपन के ऊपर क्या ड्यूटी लगती है। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेड गुड्स अनलोड इन अ कस्टम एरिया शैल रिमेन इन कस्टडी ऑफ अप्रूव्ड पर्सन being approved by the commissioner until they are cleared for home consumption or for a warehouse or are ट्रांसिट। मतलब बोल रहा है कि जो जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स रहते हैं ना वो अनलोड करते हैं अपन कस्टम एरिया में सबसे पहले। ठीक है, और वो किसके कस्टडी में रहता है? पहले तो कमिश्नर की कस्टडी पे रहता है। फिर उसको अपन होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा सकते हैं, या फिर अपन वेयर हाउस के लिए करा सकते हैं, या तो वहां से वो जा भी सकता है कहीं और अगर उसको जाना है तो। ठीक है, अगर अपन इंपोर्ट करवा रहे हैं और वो प्रिफर्ड हो गया आफ्टर अनलोडिंग, इस देखना आफ्टर अनलोडिंग अगर होता है तो क्या करेंगे अपन? कस्टम एरिया कस्टडी शैल बी अप्रूव पर्सन, देन person shall liable to pay duty on such goods at a rate of preferred on the date of delivery। guys जो डेट ऑफ डिलीवरी रहेगी ना, जो डेट ऑफ डिलीवरी रहेगी ना उस दिन जो रेट चलता रहेगा ना वो वाला रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर और एन इम्पोर्ट रिपोर्ट बाय प्रॉपर ऑफिसर, या फिर प्रॉपर ऑफिसर जो रिपोर्ट बताएगा उसके हिसाब से अपन थोड़ा लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि पढ़ने का कोई फायदा हो। ठीक है, इफ एनी इम्पोर्टर गुड्स आर प्रिफर्ड आफ्टर इन लोडिंग बट बिफोर प्रॉपर ऑफिसर मेड द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस। देखो वहां सामान रखा था, अभी क्लियरेंस मिला नहीं और खराब हो गया सामान, तब क्या करोगे?
तब क्या करोगे? तो इम्पोर्टर जो रहेगा वो कोई लायबल ही नहीं है वो पे करने के लिए ड्यूटी। क्योंकि आप लॉजिक समझो ना, वहाँ पे रखा है सामान, आप समझ लो कि कहीं पे अपना कुछ, आप समझ लो कि एक बॉक्स है, आपको अपने को किसी अपने रिलेटिव को गिफ्ट करना है, ठीक है? आपने गिफ्ट को दिया है कस्टम क्लियरेंस में और वो क्लियरेंस में रखे-रखे खराब हो गया, तो सामान तो अच्छा था, क्लियरेंस के कारण, क्लियरेंस के एटमॉस्फेयर की वजह से अगर खराब हो गया, तो उसपे क्यों ड्यूटी दोगे? तुम नहीं दोगे, ठीक है? इसलिए वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगेगी। बट कुछ-कुछ जो अगर आप रिस्टोर कर पाओगे उस पे ड्यूटी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी बाकी पे, ठीक है? तो ये पूरा पैराग्राफ अपन एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ गया प्रेफर्ड गुड्स के बारे में बताओ, तो आप ये लिख देना कि प्रेफर्ड गुड्स जब तक देखो, सबसे पहले सारे जो गुड्स रहते हैं ना वो अनलोड होते हैं कस्टम एरिया में और कमिश्नर की अप्रूवल लगती है। उसके बाद वो या तो वेयर हाउस जा सकते हैं, या तो होम कंजम्पशन के लिए जा सकते हैं, या तो फिर कोई दूसरी जगह ट्रांसशिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इम्पोर्टेड गुड्स ना आफ्टर आफ्टर अनलोडिंग कस्टम डिपार्टमेंट के बाद खराब होते हैं ना, तो डेट ऑफ डिलीवरी पे अपन ड्यूटी देते हैं। और कस्टम क्लियरेंस हुआ नहीं है, उससे पहले ही खराब हो गया, तो उस समय अपन ड्यूटी पे नहीं करते, बट अगर रिस्टोर करते हैं तो ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू लेवी ऑफ सोशल वेलफेयर चार्ज। गाइस, अपन को सोशल वेलफेयर चार्ज के ऊपर टिप्पणी देनी है। आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता के खत्म कर रही हूँ। ठीक है, देखो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है ना, वो लेवी कौन करता है? लेविड बाय कस्टम। कस्टम लेविड फॉर द पर्पस। देखो, कस्टम जो रहता है वो लेविड करता है, क्यों करता है? ताकि यूनियन ऑफ अ गुड्स स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 ऑफ अ कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, देखो, ये जो सरचार्ज इज अ ड्यूटी ऑफ अ कस्टम लेविड फॉर अ पर्पस ऑफ यूनियन ऑफ अ गुड्स स्पेसिफाई। देखो, शेड्यूल 1 में जो स्पेसिफाई है ना, उनके लिए अपन लेवी करती, कस्टम लेवी करती इसको। ये कमिटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट रहती टू फाइनेंस एजुकेशन और हेल्थ सिक्योरिटी वालों को, मतलब वो लोग को हम कमिटमेंट देते हैं कि हम तुम लोग के ऊपर कंट्रीब्यूशन देंगे, इसलिए सेस लगाया जाता है। ये 10% लगता है एग्रीगेट ऑफ ड्यूटी का। इस हमेशा याद रखना कि एग्रीगेट ऑफ ड्यूटी टैक्स एंड सेस लगता है ये। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगता लास्ट में। जैसे कि अपना इनकम टैक्स में 4% जो अपन लगाते हैं वो लास्ट में लगाते हैं ना एकदम, तो ये पूरे के ऊपर लगता है। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ड्यूटी टैक्सेस एंड सेस लगता है ये। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सब अपना ये दिया हुआ है, ये आप लर्न कर लीजिएगा सेक्शन, अगर आपको लगता है तो। मुझे तो कुछ खास लग नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आईजीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है कि एग्जाम्प्ट है क्या, तो अब बताना आईजीएसटी के ऊपर एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, बाकी उतर नॉट यूजफुल। प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स क्या होता है? गाइस, मैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स के बारे में ना, मुझे लग नहीं रहा एग्जाम में आएगा, तो अपन इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना, मैं खुद आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। बाकी अपन ऐसे शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम में आएगा, तो मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। बाकी अपन अपने मन से लिख देंगे। ठीक है, तो देखो, प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इंपोर्ट scheme is a concept unique to Indian custom, wherein all goods imported for the purpose of setting up industrial project or substantial expansion of existing industrial project is subject to single classification under the heading of custom and single rate of duty instead of merit assessment. गाइज, ये जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट रहता है ना, ये क्यों आता है? ताकि अपन, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये कस्टम का। ठीक है, और इसमें सारे गुड्स जो भी इंपोर्ट होते हैं ना, उन लोग को अपन क्लासीफाई कर देते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, और उसके ऊपर एक सिंगल रेट लगाते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑन शॉर्ट नोट ऑन सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने बोल रहा है, तो अपन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, एन आर्टिकल इम्पोर्टेड इनटू इंडिया इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड सच आर्टिकल इम्पोर्टेड इन अ मैनर टू थ्रेटनिंग एंड सीरियस इंजुरी टू द डोमेस्टिक मार्केट देन इम्पोर्ट। गाइस, पूछ रहे हैं कि सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में बताओ, तो देखना सबसे पहले आप ये लिखना है कि सेफ गार्ड ड्यूटी जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, वो कौन कौन सा आर्टिकल में लगाती है? जो इम्पोर्ट होते हैं। ठीक है, और अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो लगाती है, या फिर अगर वो हमको सीरियस इंजरी रही है हमारे डोमेस्टिक मार्केट को, तब जाके ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है। ठीक है गाइस, उसके ये अपन ना, मैं आपको प्रैक्टिकली भी पढ़ाई हूँ, और इसके पहले वाली वीडियो जो अपनी कैप्सूल रिवीजन की, तो वहाँ भी बताई थी कि डेवलपिंग कंट्री जो होती है ना, अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री से मंगाते हो ना, तो 3% से कम रहने से अपन को एग्जम्पशन मिलता है, वहाँ पे ये ड्यूटी लगती ही नहीं है। और अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से मंगाते हैं ना अपन, तो इंडिविजुअली 3% चेक करते हैं और एग्रीगेट में 9% चेक करते हैं। अगर उससे कम रहता है ना, तो ये ड्यूटी आप लेविड नहीं होती उसके ऊपर।
ठीक है गाइस, प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है ना, ठीक है, में पेंडिंग द इंक्वायरी इम्पोजिशन ऑफ प्रोविजनल, देखो गाइस अपना फाइनल नहीं रहता कि यार क्या ड्यूटी लगानी है, तो प्रोविजनल बेसिस में वो एक ड्यूटी लगा देती है, उसको बोलते हैं अपन प्रोविजनली सेफगार्ड ड्यूटी। ठीक है। However, provisional safeguard duty shall not be remain in force more than 200 days। गाइस ये एमसीक्यू में आ सकता है, कितने दिन के लिए लगा सकते हैं? तो मोर देन 200 नहीं होना चाहिए, मतलब 200 तक कर सकते मैक्सिमम। ठीक है। फिर अनलेस द अंटिल स्पेसिफाई मेंशन इन नोटिफिकेशन सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी अप्लाई टू आर्टिकल 100% ईओयू। अगर आप 100% ईओयू में अपना सामान भेजते हो, गाइस हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी वहां नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो अपन ईओयू यूनिट्स बना के रखे ना, तो वो प्रमोशन के लिए होते हैं, तो वहां पर ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी जो रहेगी वो हाउ इफेक्ट ऑन एक्सपायरी ऑफ 4th ईयर, जैसे ही 4 साल हो जाएगा उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट 10th ईयर तक एक्सटेंड कर सकती है। गाइस मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए अगर कुछ भी डाउट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगी, थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू रेमिशन ऑफ अ ड्यूटी ऑन लॉस्ट और डिस्ट्रॉय एंड अमेंडेड गुड्स। गाइस अगर आपका कोई गुड्स है जिस पे अपन को जिससे रिलेटेड हमको ड्यूटी पढ़ना है अभी, जैसे कि अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? तो देखो, वेयर इट इज शोन एंड सेटिस्फाइड, अगर आपका आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है या डेप्यूटी कमिश्नर है, अगर वो इम्पोर्टेड गुड्स जो कि आपके लॉस्ट हो चुके हैं, अदर देन प्रिफिलेज, अगर प्रिफर्ज होता ना गाइस, मतलब खराब हो जाते हैं गुड्स, तो उस केस पे अपन का अलग रहता है सिनारियो, अभी इस पे नहीं होगा वो। ठीक है। अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय एट द टाइम बिफोर क्लियरेंस, गाइस याद रखना, बिफोर क्लियरेंस अगर होता है ना, तो फिर उस केस में ना आप रेमिट कर सकते हो अपनी ड्यूटी ऑन दैट गुड्स। ठीक है गाइस, रेमिट कर सकते हैं अपन वो ड्यूटी को उस गुड्स पे, क्योंकि हमारा गुड्स जो रहेगा वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, सीधी सी बात है। गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। आप